गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकुर पाठक आपका रत्नागिरी में फिर से स्वागत करता हूं अपने एपिसोड 2 के साथ। और अगर आपने हमारा एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम रत्नागिरी के 3 और बीचेस को कवर करेंगे और ये बीचेस के नेम हम आपको उस स्पॉट पे जाने के बाद ही बताएंगे। तो अब हम आ गए हैं एक टर्निंग पॉइंट पे और ये रास्ते में आपको मिलता है और ये रूट है गणपतिपुले के लिए। तो जब गणपतिपुले हम जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में मिलता है। और ये एक ऐसी क्लिफ है जो कि यहाँ पे दो बहुत ही फेमस बीचेस को डिवाइड करता है। तो एक का नाम है आरे बीच और दूसरे का नाम है वारे बीच। और दोनों बीच पे जाना बहुत ही आसान है, दोनों पे ही वाइट सैंड है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। तो मैं आपको इसके कुछ ड्रोन शॉट दिखाता हूँ तो आप इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा ले पाओगे। जो अभी आप करंटली ये स्क्रीन पे देख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे तो ये है वारे बीच और ये हूबहू बिल्कुल आरे बीच जैसा है, बस एक लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक राइट हैंड साइड पे। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं आरे वारे बीच के बारे में कि ये यहाँ के मोस्ट फेमस और क्लीनेस्ट बीच हैं और यहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं थी। इसका कारण ये भी था कि यहाँ पे कमर्शलाइज कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे भी हैं ये। और दोनों ही तरफ बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, तो फुल्ली लश ग्रीन आपको आसपास दिखाई देगा। और एक और अच्छी बात, इतने अच्छे बीच होने के बावजूद लंबे साफ़ सुथरे वाइट सैंड के साथ पब्लिक भी बहुत ही कम है। तो बस आई डोंट नो यहाँ पे लोग इतना अभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या रीज़न है या इतना प्रमोट क्यों नहीं हो पाया ये। लेकिन हमें तो बहुत अच्छे लगे बीच। एक आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि हम यहाँ पे जब शूट कर रहे थे तो पास में ही एक कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हमने उनसे बात की तो हमें पता लगा कि आरे बीच पे एक जिप लाइन बना रहे हैं ये लोग। और बाद में आपको इसी पॉइंट से, जहाँ से मैं आपको वीडियो अभी आप देख रहे हो, यहाँ से आपको ये जिप लाइन मिलेगी और आप पूरा आरे बीच को ऊपर से कवर करते हुए बिल्कुल नीचे उतर जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, जैसा कि देखने मुझे तो लग रहा है। अभी इसको चलने में इन्होंने बताया हमको कि अभी 1 महीना लगेगा, तो अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो आफ्टर 1 मंथ ही आपको फुली फंक्शनल मिलेगा।
यहाँ पर इस जगह पे खड़े होकर जब हम नारियल पानी वगैरह पी रहे थे तो यहाँ लोकल वेंडर से हमें पता लगा कि यहीं 2-3 किलोमीटर के आसपास एक और बीच है, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है, लेकिन फेमस नहीं है, उसको लोगों ने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। तो चलिए मैं आपको पहले वहाँ ले चलता हूँ और आरे वारे बीच में तब लेके चलूँगा जब सनसेट का टाइम हो रहा होगा। तो चलिए डायरेक्टली आपको उस बीच पे लेके चलते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम पता लोगों को। तो ये लीजिए हम आ गए हैं उस बीच पे जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपसे मैं बोल रहा था। जब तक मैं आपको इसकी चारों तरफ की ब्यूटी दिखाऊं तो मैं आप सबसे पूछता हूँ एक सवाल कि कितने लोग हैं जो गैस करके बता सकते हैं ये बीच कौन सा है, अगर आप पहले कभी यहाँ आए हो तो। अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल बताइए। तो ले चलता हूँ मैं आपको बिल्कुल नीचे रोड से और दिखाता हूँ आपको मैं एग्जैक्टली ये बीच। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. और ये है नावरे बीच और यहाँ पर भी बहुत बड़ा एरिया है, ठंडी हवाएं हैं और इस वक्त तकरीबन 5 बजे हुए हैं। फुल वाइट सैंड है यहाँ पे और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। एक अच्छी बात यह है कि रत्नागिरी के जितने भी बीच देखे ना बहुत बड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इतनी बड़ी लेंथ में शायद ही मैंने एक म्यूजियम छोड़ के गोवा में कोई और तो दिखा नहीं है। खैर आप इस ब्यूटी का मज़ा लीजिए। और यहाँ ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ की सैंड जो थी ना काफ़ी नरम और बहुत ही अच्छी सी थी। अगर हम नंगे पैर चलोगे तो आपको मज़ा आएगा। यहाँ के बारे में ना एक हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बीच तो बहुत खूबसूरत है लेकिन आसपास की जो सराउंडिंग्स है यहाँ पे कचरा बहुत जमा है। तो शायद लोकल अथॉरिटीज़ उतना ध्यान नहीं दे पा रही होंगी, जो भी वजह होगी, लेकिन गंदगी काफ़ी है और लोग कम आते हैं तो शायद कोई इतना देख नहीं रहा है, हाईलाइट भी नहीं कर रहा है। तो जो भी आते हैं टूरिस्ट उनसे ये कहूँगा कि आप जो भी मस्ती कर रहे हो अपना कचरा अपने साथ ही लेके जाओ, इस नेचुरल ब्यूटी को ऐसे डिस्ट्रॉय मत करो। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आपको इवनिंग में हम दिखाएंगे आरे बीच पे सनसेट, तो चलिए आपको लेके चलते हैं सनसेट पॉइंट पे और दिखाते हैं आपको आरे बीच का सनसेट।
और जो किसी की ना सुने सिर्फ अपनी सुनाए हर टाइम, तो उसे क्या कहते हैं भाइयों? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। It's Nora. क्या किया तुमने? ये क्या है यार? ये तो जस्ट तो क्या होता है? इस बीच पे कमर्शियल एक्टिविटी के नाम पे बस एक बग्गी गाड़ी थी और सिर्फ वही आपको एक ऑप्शन है जिस पे आप यहाँ एंजॉय कर सकते थे। और आपको बताऊँ इस पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये बीच इतना लंबा है और इतनी ठंडी हवाएं चल रही होती है कि जब आप इस पे बैठ के आप राइड लोगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। हाँ, मेरे पीछे देख रहे हैं सनसेट हो रहा है और यहाँ पे अब हम यहाँ से सारी शूटिंग करने पर वापस निकल रहे हैं। होप आपको भी अच्छा लगेगा। होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ये भी मुझे लगता है कि आप बिल्कुल उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दोगे जो हमें आपने हमारे रत्नागिरी के फर्स्ट एपिसोड में दिया था। तो आपसे एक और फिर से रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं रत्नागिरी के एपिसोड 3 में। तब तक लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।